हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सब अपने जीवन में खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और आपकी पहचान एक सफल व्यक्ति के रूप में हो, ताकि आप दूसरों को प्रेरणा दे सकें और लोग आपसे प्रेरित हो सकें। आपको अपना लोग आइडियल माने, ये माने कि हाँ मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो यही कोशिश करिए, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो मेरे पास एक सवाल आया था कि दीदी मैं हर जगह से रिजेक्ट होता हूँ, वो बात हो सरकारी नौकरी की जहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ वहाँ से, या मैं कहीं प्राइवेट में भी ट्राई करता हूँ, इंटरव्यू में जाता हूँ वहाँ रिजेक्ट हो जाता हूँ, या बात हो संबंधों की, रिलेशंस की, वहाँ भी मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों मैं हर जगह ही रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो देखिए, हम लोग तो यहाँ बात रोजगार की करते हैं, आप देखते ही हैं कि रोजगार की बात मैं करती हूँ ताकि आप लोग पहले अपने पैर पे खड़े हो जाइए, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। जहाँ तक संबंधों की बात करें तो एक इंसान पे क्या भरोसा है, और संबंधों में तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, तो इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हमें रोजगार मतलब एक चाहिए ही चाहिए, ताकि हम अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक अच्छे से कर सके। बहुत ज़्यादा की भी वो नहीं है कि इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना रहे कि हम संतुष्ट रहें। हमें जो कुछ चाहिए अपने परिवार के लिए चाहिए, हम उतना आराम से कर सके, अपने शौक पूरे कर सके, सबके परिवार के शौक पूरे कर सके। तो जहाँ बात आप जैसे रिजेक्शन की बात कर रहे हैं कि हर जगह मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं हमेशा आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आज मैं बात करूँगी प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ भी आप देखते होंगे कि आप सब कुछ अच्छे से करें, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, सब कुछ हैं, आप देखने में बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी आपको हटा दिया जाता है वहाँ से। आपके पास कॉल नहीं आती है दोबारा कि आप आइए ज्वाइन करिए। ऐसा क्यों? तो मैं भी ये सारी चीज़, जैसे आप लोग दर दर अभी भटक रहे हैं नौकरी के लिए, अपने खर्चे के लिए, एक टाइम मेरा था कि मैं भी यही करती थी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि इंटरव्यू के बाद मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुई। आज तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊं और वहाँ से मुझे खाली हाथ लौटना पड़े कि आपका नहीं होगा। वहाँ से कॉल आई है। तो कुछ चीज़ें जैसे मैं समझ चुकी हूँ ना कि लोग चाहते क्या हैं वहाँ पे, तो कुछ चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो वहाँ भी आप सफल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे आपको बहुत अपना ज्ञान ही दिखाना है। ज्ञान एक आपके पास तो होना ही चाहिए। जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो चाहते हैं कि आप बच्चों को क्या शिक्षा देने वाले हैं, क्या करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मायने रखती हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहली बात ना कि होता क्या है, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बहुत दिनों तक छोटे छोटे स्कूल में मैंने पढ़ाया। मैं बड़ी स्कूल में अपना रिज्यूमे देती ही नहीं थी। और जानते क्यों नहीं देती थी? क्योंकि मुझे ये लगता था ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं वहाँ उतनी बड़ी स्कूल में मेरा नहीं हो सकता। मैं अपनी वैल्यू खुद नहीं जानती थी कि हाँ मुझे कोशिश तो करनी चाहिए, हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। और मेरे जैसे ही लोग वहाँ भी पढ़ाते हैं, तो ऐसा मतलब मैं करती ही नहीं थी। बड़े बड़े स्कूल में मैं अपने रिज्यूमे देती ही नहीं थी, छोटे छोटे स्कूल में ही करके, इसीलिए मैं बहुत सालों तक ऐसे पढ़ाती रही। फिर कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने कदम ऊपर बढ़ाने चाहिए, मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ में ही नहीं रहना है। तब मैंने बड़े बड़े स्कूलों में अपना रिज्यूमे दिया और वहाँ से इंटरव्यू की कॉल भी आई, कॉल लेटर आया और वहाँ पे इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट भी हो गई मैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटरव्यू में सबसे पहले आपका सबसे ज़रूरी क्या है? अगर एक प्राइवेट आप जॉब करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी क्या होता है? आपका जो आप रिज्यूमे बनाते हैं, जैसे सीवी आप बोलते हैं, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने सिंपल सा लिखवा दिया कि आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ये किया है और बस यही सारी चीज़ें। सिंपल नहीं, आपको मतलब उसको अट्रैक्टिव लैंग्वेज में तो लिखवाना ही है, अपनी डिग्रियों को तो लिखवाना ही है, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके कि आप और क्या दे सकते हैं, पढ़ाने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर उसमें मेंशन होना चाहिए। ये अट्रैक्टिव रहेगा तभी लोगों का ध्यान जाएगा। और आपके पास पर्याप्त डिग्री भी होनी चाहिए जो इस समय मतलब मांगी जाती है। उसके बाद जो है, अगर आपके पास कॉल लेटर आती है, इसके बाद आप इस एक पहले पड़ाव में आप अगर पास हो जाते हैं, आपके पास कॉल लेटर आती है, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड होना चाहिए कि अगर मुझसे मेरे सब्जेक्ट से कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं जवाब दे लूँ, खास करके व्याकरण के पोर्शन पे।
साहित्य पे तो आपका ठीक है, वो तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें अगर छोटे क्लास में पढ़ाना है या फिर 6, 7, 8 या जो भी है, तो वो किताबों में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आप बता पाएंगे। दोहे वोहे जैसे होते हैं, कबीर करें तो बहुत फेमस है, यही लोग पूछते हैं कि आप इसकी व्याख्या करके बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन व्याकरण में आपकी पकड़ जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको कहीं से कोई पूछेगा तो आप उस पर समझा ले जाइए, ठीक है। तो इसको आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आपका जिस दिन इंटरव्यू हो उसके 1-2 दिन पहले ही आपके पास कॉल लेटर आ जाती है या इन्फॉर्म कर दिया जाता है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। इसके बाद जो है ना आपकी राइटिंग, अगर आप एक टीचर बनने का सोच रहे हैं तो मैं बताऊं कि आपकी राइटिंग बोर्ड पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, मतलब एवरेज इतना रहे कि बच्चों को साफ साफ दिखे, और अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। वहां पे ना एक प्लस पॉइंट आपका हो जाता है कि ये टीचर बोर्ड पे अच्छे से लिख सकता है, तो ये बच्चों को पढ़ा लेगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक से चीजें हो गई, ये इतना होना ही चाहिए हम जैसे अगर टीचर बनना है तो। बाकी हर जगह इंटरव्यू में इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ वो सारी जगह काम आती हैं। इसके बाद जो आती है ना चीजें, वो एग्जामिनर जो वहाँ पे बैठे हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं इसे जितनी सैलरी दूंगा उतने में इससे कितनी चीज़ें मैं ले लूँ, ये कितनी चीज़ें हमें प्रोवाइड करा सकता है हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, बच्चों के लिए, या कोई भी अगर आप कहीं भी आप इंटरव्यू देते तो ये कितनी सारी चीज़ें ये दे सकता है, इसके अलावा ये कैसा है। मतलब अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो वो लोग ऐसा देखते हैं कि अट्रैक्टिव हो ताकि बाकी लोगों को डील करने में ये सक्षम रहे, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपका ड्रेसअप जो होना चाहिए ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भड़काऊपन उसमें ना हो, ऐसे डिसेंट मतलब आपका होना चाहिए कि आप उसमें डिसेंट लगें, एक समझदार व्यक्ति लगे और गंभीरता मतलब आए, ऐसा आपका ड्रेसअप होना चाहिए। फिर आप जब वहाँ पे एंटर करेंगे अंदर, तो वहाँ पे वो लोग आपके एक एक कदम को भी देखते हैं कि आप चलते कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। तो वहाँ पे आपको कितनी भी अंदर से घबराहट होती है, वो किसी को भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू देती थी मान लीजिए मैं सेलेक्ट भी हो गई तो क्या घबराहट नहीं होती थी, लेकिन उसको अपने में कंट्रोल कर रखने का, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना आपको कि हाँ आप फुल कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये काम करने में माहिर हैं, आप कर सकते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा ये चीज़। ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है, शालीनता के साथ आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। वहाँ पे आप जाएंगे, खड़े होने का तरीका, आप कुछ भी पहले आपको इंट्रोड्यूस करने को बोलेंगे, बोलने का तरीका एक होता है कि रट के सब लोग चले जाते हैं कि माय नेम इज़ ये कैसे करके, लेकिन वहाँ पे आपको कोई ऐसा दिखावा नहीं, आपको आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में बोलिए, लेकिन एकदम जो आपकी मतलब प्योरिटी है वो चीज़ आप शो करिए। कहीं भी आपकी ईमानदारी ही वो पहचान जाएंगे, इतने अनुभवी होते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि आप बनावटी कर रहे हैं या फिर आपके अंदर जो चीज़ है वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप जो उनको रिज्यूमे आप उनके हाथ में होता है, आपकी पूरी जो ओरिजिनल आप डाटा अपना डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं वो उनके पास होता है, वो पलट के देखते रहते हैं। आप वहीं से वहाँ पे जो आपकी प्लस पॉइंट है वहीं से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मेरे में प्लस पॉइंट है, मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि वो पलट के तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कर देंगे ना तो वो आपसे पहले अभी आपका डेमो शुरू होने वाला है उससे पहले ही उनके माइंड में बन जाएगा कि अच्छा इसके पास ये प्लस पॉइंट है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है वो जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए, हड़बड़ाहट में गलत जवाब ना दे दें। बोर्ड पे लिखिए, हाथ बहुत लोगों के कांपने लगते हैं, अपने आप को संयमित करके कहने का मतलब है बिल्कुल भूल जाइए उस टाइम में कि आप किसी बड़े आदमी के सामने मतलब आप ये परफॉर्म कर रहे हैं। आप यही सोचिए कि आप बच्चों के बीच में हैं, या आप यही सोचिए कि ऐसे लोग हैं जहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ, अभी मैं जो भी हूँ मैं अपने में ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके अगर आप अपने सारे काम वहाँ पे करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। जवाब देने में आप हिचकिचाहट ना करें। ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ बताई हूँ ना कि जैसे आप अपने प्लस पॉइंट पर ध्यान उनका मतलब ले जाएं करके। आप एक मूवी देखे होंगे MS धोनी के जो आई थी, उसमें अगर आप देखे होंगे तो उसमें आप ये एक सीन है वहाँ पे कि बार बार वो असफल हो जाता है, वो उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं धोनी को उसमें क्रिकेट में। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो उसको ध्यान आकर्षित करवाना रहता है, वो जो लोग बैठे होते हैं डिसाइड करने के लिए एग्जामिनर, वो क्या करता है वहीं उनके सर के ऊपर ही वो बॉल मारता है अपने बैट से कि वो देखें। जब ऐसा करता है तब जाके उनका ध्यान जाता कि हाँ ये लड़का अच्छा खेल रहा है। तो कभी कभी ना हमें अपना प्रदर्शन करना पड़ता है अपनी काबिलियत का कि हाँ हम सक्षम हैं,
और वाकई में अगर आप सक्षम हैं तो, ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं है तो बिल्कुल भी मत कहिए, झूठ का नहीं, लेकिन आप हैं तो आप दिखाइए, बिल्कुल भी आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें जॉब लेनी है। और वहाँ पे अगर आपका हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो काम आप ईमानदारी से करिए। आप तभी सक्सेस हैं जब आप काम में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। प्राइवेट स्कूलों में या कहीं भी प्राइवेट वर्क बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा कराया जाता है। लोग कहते हैं कि खून चूस लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर वहां आप 100% से भी ऊपर, जितना आपका बॉस कहता है उससे ज़्यादा आप देते हैं, वहां पे काम करते हैं, एकदम अपने तरफ से ईमानदार हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जहाँ पे आपकी गलती नहीं है वहाँ भी आपकी गलती दिखाई जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैं सब कुछ फेस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने पे अडिग रहे, अपना काम ईमानदारी से करिए, तो देखेंगे ना कि वही नहीं, लाइफ के किसी भी पड़ाव में आगे आपके ऊपर कितनी भी कठिन आपके ऊपर समस्या आ जाए या कोई भी काम आ जाए कठिन से कठिन, आप आराम से निकाल लेंगे। उस समय तो खराब लगता है, लेकिन आगे के लिए आपका रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट कहीं भी जॉब करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा जैसा आजकल समय की मांग है ना। अपने आप को जैसे देखिए कि लोग आजकल कैसे, लोगों से सीखने का प्रयास करिए। देखिए इंटरव्यू कैसे होते हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, एक एक चीज़ पे बारीकियों पर ध्यान दिए। उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ऐसा बोलिए कि लोगों को अच्छा लगे। तो बस इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट या आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर वहाँ पे आप काम करना चाहते हैं तो आप उसमें माहिर होने चाहिए कि आपसे उस रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन किया जाए तो आप उसमें अच्छे से बता पाएँ। तो यही सारी चीज़ें थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, आप लोग कहते हैं दीदी अपनी ट्रिक भी बताते रहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आप लोगों को मोटिवेट तो मैं करती हूँ, आपके क्वेश्चन के जवाब भी देती हूँ, मैं अपनी ट्रिक भी छोटी छोटी आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोग भी लेकिन मेरे भरोसे नहीं बैठेंगे, अगला अपना ट्रिक अपने हिसाब से बनाते रहिए और मेरा जाएगा तो आपको उसमें एक हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।